हेलो फ्रेंड्स। हमने पिछली वीडियो में टेंसेस के बारे में जानने की कोशिश की थी कि टेंसेस क्या होते हैं और उनकी कितनी टाइप्स होती हैं। आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस यानी कि मौजूदा वक्त में जो काम किया जाए वो प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं। प्रेजेंट टेंस के चार टाइप्स होती हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम आज बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। इसकी भी चार टाइप्स होते हैं या इसके चार टाइप्स के सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। सबसे पहला जो है हम जिक्र करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस का, यानी ऐसे जुमले जो पॉजिटिव जुमले होते हैं या ऐसे जुमले जिनमें ना तो किसी बात से इनकार किया जा रहा होता है और ना ही कोई सवाल पूछा जा रहा होता है। इनका ऐसे जुमलों को बनाने का फॉर्मूला निहायत आसान है। जैसा कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद एस और ई एस आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। याद रखें हमेशा एस और ई एस जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है सब्जेक्ट वो होते हैं ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाम। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है रन है, इसके साथ एस का इजाफा हो जाएगा। ऑन द रोड, ही रन्स ऑन द रोड, वो सड़क पर दौड़ता है। और इसकी ऐसे जुमलों की पहचान होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कि उसके आखिर में ता है, ती है, ते हैं या ताहू आता है। सेकंड एग्जाम्पल को समझते हैं। आई चूँकि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो इसलिए इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस जो इजाफा नहीं किया जाएगा। जैसा कि आई वेकअप, वेकअप जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अर्ली इन द मॉर्निंग ये जो है ऑब्जेक्ट है। तो आई वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वी जो है सेकंड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का इजाफा नहीं किया जाएगा। फुटबॉल जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो वी प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। आई गो टू स्कूल एट 7:45 AM। आई चूँकि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, इसलिए इसके साथ भी एस और ई एस का इजाफा फर्स्ट फॉर्म के साथ नहीं होगा। आई गो टू स्कूल एट 7:45 AM, मैं सुबह 7:45 AM पर स्कूल जाता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई फादर, माई फादर जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यानी वॉश के साथ ई एस का इजाफा हो जाएगा। तो ये जुमला बनेगा माई फादर वॉशेज द कार, मेरे फादर कार धोते हैं। अब इसके सेकंड टाइप्स की तरफ चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें किसी बात से इनकार किया जा रहा हो। इसका फॉर्मूला भी निहायत आसान है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब का इजाफा हो जाता है। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, डू और डज। जिस तरह एस और ई एस थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आता था, इसी तरह डज भी जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ सिर्फ आएगा, इसके अलावा किसी सब्जेक्ट के साथ नहीं आएगा। उसके बाद नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। चूँकि डज का इजाफा इसमें हो गया हेल्पिंग वर्ब का, तो इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का इजाफा नहीं किया जाएगा, ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही चूँकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब डज आएगा। चूँकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए नॉट का इजाफा हो जाएगा। रन ऑन द रोड, रन फर्स्ट फॉर्म है, ऑन द रोड ऑब्जेक्ट है, तो ही डज नॉट रन ऑन द रोड। नेक्स्ट, आई चूँकि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए इसके साथ डज नहीं आएगा, सिर्फ डू आएगा और नॉट का इजाफा हो जाएगा। वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग।
आई डू नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे नहीं उठता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, वी चूँकि फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ भी डू आएगा, डज नहीं आएगा, चूँकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। नॉट का इजाफा हो जाएगा, प्ले फुटबॉल, वी डू नॉट प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आई डू नॉट, यहाँ भी आई का यूज़ हो रहा है तो इसलिए यहाँ भी डू का सिर्फ इजाफा होगा, आई डू नॉट गो टू स्कूल एट 7:45 AM। नेक्स्ट देखते हैं, माई फादर, आपको मालूम है कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए इसके साथ डज आएगा। नॉट वॉश द कार, अब यहाँ पे वॉशेज नहीं आएगा क्योंकि डज का इजाफा हो गया हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, तो माई फादर डज नॉट वॉश द कार। अब तीसरी टाइप की तरफ जाते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, यानी ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे जुमले जिनमें किसी बात कोई सवाल पूछा जा रहा हो। इसका फॉर्मूला भी नहायत आसान है, थोड़ा सा डिफरेंस है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। नेगेटिव में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद पहले आता है, इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाता है, जैसा कि डू और डज, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और आखिर में लाजमी क्वेश्चन मार्क आता है। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे डज ही रन ऑन द रोड, अब ही चूँकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है सिर्फ इसी के साथ डज आएगा और आखिर में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, तो डज ही रन ऑन द रोड, क्या वो सड़क पर दौड़ता है। सेकंड एग्जाम्पल है, आई चूँकि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है इसलिए इसके साथ डू आएगा, तो डू आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या मैं सुबह सवेरे उठता हूँ। थर्ड एग्जाम्पल, डू वी प्ले फुटबॉल, अब वी चूँकि फर्स्ट पर्सन प्लूरल है इसलिए इसके साथ डू आएगा, तो डू वी प्ले फुटबॉल, क्या हम फुटबॉल खेलते हैं। इसी तरह आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ भी डू आएगा, तो डू आई गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, गो टू स्कूल एट 7:45 AM, क्या मैं सुबह 7:45 पर स्कूल जाता हूँ। इसी तरह माई फादर, आपको मालूम है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ भी डज आएगा, तो डज माई फादर वॉश द कार, क्या मेरे फादर कार धोते हैं। ये सवालिया जुमले हो गए। इसके अलावा चौथी टाइप सेंटेंसेस की एक और भी होती है, वो होती है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी ऐसे जुमले जिसमें कोई बात या कोई सवाल पूछा जा रहा और इनकार भी किया जा रहा हो, दोनों चीज़ें एक साथ हों। ये भी बहुत आसान है, इसका फॉर्मूला है हेल्पिंग वर्ब, उसी तरह इंटेरोगेटिव की तरह हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। अब चूँकि ये इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों हैं इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आएंगे और नॉट भी लाजमी आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा और लाजमी क्वेश्चन मार्क आएगा। और डज हमेशा याद रखें थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही आएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, डज ही नॉट रन ऑन द रोड, क्या वो सड़क पर नहीं दौड़ता है। इसमें देखें आप कि सवाल भी पूछा जा रहा है और इनकार भी किया जा रहा है। इसी तरह सेकंड एग्जाम्पल देखें, डू आई नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या मैं सुबह सवेरे नहीं उठता हूँ। सवाल भी पूछा जा रहा है और इनकार भी किया जा रहा है। तीसरी एग्जाम्पल है, डू वी नॉट प्ले फुटबॉल, क्या हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं। इसी तरह फोर्थ एग्जाम्पल है, डू आई नॉट गो टू स्कूल एट 7:45 AM, क्या मैं 7:45 AM पर स्कूल नहीं जाता हूँ। इसी तरह डज माई फादर नॉट वॉश द कार, क्या मेरे फादर जो है कार नहीं धोते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सेंटेंसेस जो है बनाना आ गया होगा। अगर किसी को कोई मुश्किल हो, कोई परेशानी हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके पूछ सकता है। इस वीडियो को
मुकम्मल देखें और आने वाली वीडियोस को भी मुकम्मल देखें, तो इंशाल्लाह आपको बहुत बेहतर सेंटेंसेस की और टेंसेस की समझ में बात आ जाएगी। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल मुअल्लिम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।